अब यूक्रेन जंग में एटमी विनाश का षड्यंत्र भी शुरू हो चुका है। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे के खिलाफ एटमी साजिश के आरोप लगा रहे हैं और युद्ध की भाषा में जिस रणनीति को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा जाता है, उसी का सहारा लेकर दोनों देश एक दूसरे पर एटमी तबाही लाने के इल्जाम लगा रहे हैं। हालांकि दोनों देश परमाणु संयंत्रों के साथ होने वाली साजिश का जो आरोप लगा रहे हैं, वो जितना दुनिया को हैरान कर रहा है, उतना ही महाविनाश का खौफ भी कैसे पैदा कर रहा है, इस रिपोर्ट से समझिए। यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया से परमाणु महातबाही का विनाशक चक्र शुरू होने वाला है। दुनिया की सबसे बड़ी तबाही की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, लेकिन इस बीच रूस और यूक्रेन का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू हो गया है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या है और जंग के बीच कोई देश इस रणनीति का इस्तेमाल क्यों और कब करता है, इसे आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि उस ज़ेपोरिजिया में क्या हो रहा है जो एटमी विनाश का सेंटर बनता जा रहा है। ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मिसाइलों की बरसात हो रही है। रूस का यह कहना है कि यूक्रेन ने ज़ेपोरिजिया पर हमला किया है, जबकि यूक्रेन ये कहता है कि ज़ेपोरिजिया में हुए हमलों के पीछे रूस जिम्मेदार है। आपको बता दें कि ज़ेपोरिजिया के परमाणु ऊर्जा प्लांट पर फिलहाल रूस का कब्जा है। रूसी सेना इस प्लांट को घेरे हुए है, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच चल रहे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से ये सवाल भी खड़े हो गए हैं कि क्या दोनों देश ज़ेपोरिजिया के बहाने जंग को महातबाही के ट्रैक पर ले जाना चाहते हैं। दोनों देशों के ताजा बयानों से यूरोप में परमाणु खतरा बढ़ गया है। रूसी रक्षा मंत्री शोइगु ने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यूक्रेन ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भारी हथियारों से बमबारी कर रहा है। इससे गंभीर परमाणु संकट पैदा हो सकता है। रूस ने जब यह आरोप लगाया कि ज़ेपोरिजिया परमाणु प्लांट पर यूक्रेन मिसाइल हमले की कोशिश में है, यूक्रेन ने पलटवार करते हुए कहा कि रूस कुर्स्क के परमाणु प्लांट में विस्फोट कराने की तैयारी में है। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस यूक्रेन और नेटो पर अपना इल्जाम मढ़ रहा है। जब दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ फॉल्स फ्लैगिंग में जुटे थे तो चेर्नोबिल की पावर सप्लाई कट गई। परमाणु खतरे को देखते हुए 50,000 लोगों को विस्थापित करने का प्रोग्राम शुरू हो गया। अमेरिकी लीडर्स रॉबर्ट कैनेडी जूनियर ने दावा किया कि यूक्रेन में अमेरिकी बायो लैब को रूस निशाना बना सकता है। इस तरह दुनिया पर एक साथ बायो और परमाणु संकट पैदा हो गया है। ज़ेपोरिजिया के कोने कोने में बारूद पहले से ही बरस रहा है। रूसी सेना मोर्टार और तोपखाने से बारूद बरसाते हुए एक के बाद एक गांव को कब्जा कर आगे बढ़ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन में महाविध्वंस का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या यूक्रेन में एटमी तबाही आने वाली है? इन आशंकाओं की वजह यह है कि ज़ेपोरिजिया की जंग इतनी भीषण हो चुकी है कि किसी भी वक्त न्यूक्लियर प्लांट में बड़ा धमाका हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों की फॉल्स फ्लैग रणनीति से भी महाविध्वंस की आशंका को बल मिल रहा है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस के पास फॉल्स फ्लैग का पुराना अनुभव है और इस बार वो यूक्रेन के खिलाफ इस पैंतरे को भी अपना सकता है। आपको बता दें कि फॉल्स फ्लैग रणनीति का इस्तेमाल कई युद्धों में किया जा चुका है। इतिहास में कई ऐसे मौके आए हैं जब फॉल्स फ्लैग रणनीति के जरिए किसी दूसरे देश पर भीषण हमला किया गया है।
फॉल्स फ्लैग एक ऐसी सैन्य कार्रवाई होती है जहां कोई देश सीक्रेट तरीके से जानबूझकर अपने ही जान माल को नुकसान पहुंचाता है, जबकि दुनिया के सामने वो देश ये जाहिर करता है कि उसके दुश्मन देश ने ऐसा किया है। फॉल्स फ्लैग की आड़ में वो देश अपने दुश्मन देश पर हमला कर देता है। इस रणनीति के जरिए हमले का दोष विरोधी देश पर डाल दिया जाता है और फिर जवाबी कार्रवाई के नाम पर महायुद्ध का ऐलान कर दिया जाता है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों का आरोप है कि रूस कुर्स्क क्षेत्र में अपने स्वयं के परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर फॉल्स फ्लैग हमले की योजना बना रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसे इस मामले में लीक हुए कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। पिछले महीने कुर्स्क के अधिकारियों ने यूक्रेन पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ड्रोन हमले का प्रयास करने का आरोप लगाया था। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़ैपोरिज़िया में न्यूक्लियर पावर प्लांट नंबर 4 से एटमी लीकेज का दावा किया जा रहा है। जिस तरह से ज़ैपोरिज़िया और वहां न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास का इलाका विनाश का एपिसेंटर बनता जा रहा है, उससे आने वाले दिनों में बिना बम या मिसाइल फटे ही करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। आपको बता दें कि ज़ैपोरिज़िया प्लांट के भीतर रेडियो एक्टिव कचरे का अथाह भंडार है। अगर कोई मिसाइल रेडियो एक्टिव कचरे पर या फिर किसी रिएक्टर पर गिरती है तो एटम बम के विस्फोट जैसा विनाश शुरू हो जाएगा। एटमी तबाही का खतरा फिलहाल यूक्रेन तक ही सीमित नहीं है, इसलिए नेटो समेत इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की भी ज़ैपोरिज़िया पर खास नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।